नमस्कार, मैं हूं डॉली सोही। हाजिर हूं आईपीएस डायरी की एक नई कहानी के साथ। स्टॉप स्टॉप, ये भीड़ कैसी लगी है? हटो, कैसे भीड़ लगा रखी है? सर, यहाँ पर एक लाश मिली है और सर ये किसी मीडिया की फेमस हस्ती की है। हमारे देश को आजाद हुए आज अरसा हो गया है, लेकिन आज भी हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसी पुरानी रूढ़िवादी सोच को बयान करती है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसकी वहां लाश पड़ी हुई थी? आखिर उसके साथ हुआ क्या? आइए टटोलते हैं मेरी डायरी के कुछ पन्ने और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? अब क्या करूं, आपके बिना नींद ही नहीं आ रही थी और आप हैं कि अपने लैपटॉप के साथ लगी हैं। एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि इस लैपटॉप की किस्मत मेरे से अच्छी है। छोड़ो ना संजय, अभी बहुत काम बाकी है। स्क्रिप्ट रेडी करनी है, कल मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू करना है और तुम्हें तो पता है कि इंटरव्यू के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सही है भाई। अब हम तो एक कैमरामैन हैं, मुझे कहाँ पता होगा इन सब के बारे में। मजाक छोड़ो, कैमरामैन का काम सेट पर होता है, उसे कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता। मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पहले से ही सब तैयार करना पड़ता है कि कौन से सवाल पूछने हैं और कौन से नहीं। मालूम है मैडम जी, मगर रात के 2 बज रहे हैं। अगर ऐसी पूरी रात आप काम करती रही ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब बाकी का काम सुबह करना। सुबह चलो चलो। क्या बात है, आज जनाब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। हम तो हमेशा ही रोमांटिक मूड में रहते हैं, मगर आपकी नजरें इनायत कभी कभी होती हैं। पता है संजय, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। लेकिन क्या हुआ सरिता? संजय, मुझे डर लग रहा है। अगर हमारे बारे में मेरे घर वालों को पता चला तो न जाने क्या होगा। आप लोग कल आ जाइए। अरे हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हाँ हाँ, वो आपकी जो बिटिया है जी। ओके जी। किसका फोन था माँ? लड़के वालों का फोन था, वो कल सरिता को देखने आ रहे हैं। अच्छा, सरिता से बात की आपने? अरे उससे क्या बात करनी है? यही कि हम उसकी शादी की बात कर रहे हैं। देखो माँ, मैं भी उसका भाई हूँ और उसे अच्छी तरह जानता हूँ कि शादी की बात सुनकर वो हरगिज नहीं आएगी। कोई ना कोई बहाना तैयार होगा उसके पास। उसके पास तो हर वक्त बस काम काम काम। ऐसा वो कैसे कर सकती है? अरे देखो ना, हमसे ज्यादा उसे अपना वो चैनल वाला काम पसंद है। अपना घर बार छोड़कर वहाँ चैनल के पास पीजी में रहने लगी है। अरे उसी ने तो कहा था ना, उसे यहाँ से आना जाना दूर पड़ता है, तो मैंने ही उसे पीजी में रहने की परमिशन दी थी। और तू चिंता मत कर बेटा, वो मेरे कहे से बाहर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दिन रात खबरें ढूंढती फिरती है और अपनी शादी की कोई खबर नहीं है उसे। अच्छा माँ, अब तो एक काम कर, उसे फौरन फोन कर दे और कहना कल टाइम पर पहुंच जाए। शीशे किसने तोड़ा? पता नहीं। कौन हो सकता है ये? कुछ नहीं पता। हेलो, हमारा संदेश तो मिल ही गया होगा। आज तो पत्थर चले हैं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो गोलियां भी चल सकती हैं। कौन हो तुम? अरे आपका शुभचिंतक, जिसका आपने स्टिंग ऑपरेशन किया। आप इस मसले को टेबल पर बैठ कर नहीं सुलझा सकती। ठीक है, मैं अभी आकर मिलती हूँ।
कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो आप अच्छा कर रहे हैं। जिस देश के लोगों ने आपको वोट देकर आपको इस कुर्सी पर बिठाया, आप उन्हीं लोगों का पैसा विदेशियों के बैंक में जमा कर रहे हैं। करोड़ों रुपया लगता है इलेक्शन पे। इट्स बिजनेस। अपनी कीमत बोलो और स्ट्रिंग ऑपरेशन वाली सीडी मेरे हवाले कर दो। हर इंसान बिकाऊ नहीं होता सर। जो यहाँ नहीं बिकता वो मारा जाता है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें पैसा चाहिए या मौत। अगर मैं मौत से डरती तो मीडिया में ही नहीं आती। एक दिन वो सीडी में अपने चैनल पर दिखाकर पूरे देश के सामने आपका पर्दाफाश करके रहूंगी। हमारे साथ जिसने भी पंगा लिया है ना, उसके घर वालों को उसकी लाश तक नहीं मिली। अभी जल्दी नहीं है, सोच के बताना अपनी कीमत। क्या बात है सरिता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ बोला क्या उस मिनिस्टर ने? उस मिनिस्टर की धमकियों से डरने वाली नहीं मैं। यहाँ तो टेंशन ही कुछ और है। तो फिर क्या है? माँ का फोन आया था। उन्होंने मुझे घर बुलाया है। कह रही थी लड़के वाले देखने आ रहे हैं मुझे। यही सही टाइम है अपने घर वालों से बात करने का। आई एम स्केयर्ड संजय। मैं अपने माँ और भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कम ऑन यार सरिता, यू आर अ जर्नलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट वुमन। डरना खत्म करो और जाकर उनसे बात करो। और आज वैसे भी बहुत अच्छा मौका था उनसे बात करने का। कम ऑन संजय, ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती। कल मैं मिलकर ही बात करूंगी। माँ, सॉरी माँ, थोड़ी सी लेट हो गई। देखा, आ गई ना मेरी बेटी। क्यों तू इतना काम में बिजी रहती है? अपनी माँ का जरा ध्यान नहीं किया? माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, सब बात कर लेना। चल अब पहले तू जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। नहीं माँ, मुझे आपसे जो बात करनी है वो बहुत ज़रूरी है। लड़के वालों के आने से पहले ही बात करनी है मुझे आपसे। ऐसी कौन सी बात है? भैया, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों? शादी क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा खासा रिश्ता आया है। भैया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तू तो कहती थी माँ कि मेरी बेटी मेरे कहने से बाहर बिल्कुल नहीं है। कौन है वो लड़का? माँ, ये संजय है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। जात क्या है इसकी? वो कम ऑन भैया, आप किस सदी में जी रहे हैं? वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि संजय हमारी कास्ट का नहीं है। देखा तूने? मैं कहता था ना, इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। कैसी बेशर्म हो गई है, अपनी शादी की बात खुद कर रही है और साथ में लड़का भी ले आई है। नहीं राजेश जी, हम खुद आपसे बात करने वाले थे मगर सही टाइम नहीं मिल रहा था। अब जब कल आपका फोन आया तो हमने सोचा कि हमें आपसे मिल लेना चाहिए। हाँ भैया, हम तो कल रात में ही आपसे बात करने वाले थे। रात का क्या मतलब है? तुम दोनों रात में भी मिलते हो? हाँ भैया, हम लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में? लेकिन तुम तो कहती थी मैं पीजी में रहती हूँ। देखा माँ, देखा हमारे विश्वास का क्या सिला दिया है इन लोगों ने। हमारी पीठ पीछे ये गुल खिला रही थी तुम इस कमीने के साथ। भैया प्लीज, मैं संजय के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मुझसे जबान लड़ाती है तू? मुझसे जबान लड़ाती है? मुझसे जबान लड़ाएगी? भैया प्लीज, शी इज प्रेग्नेंट। माँ, मैं ना कहता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि इज्जत पर बन आई है। दिल तो करता है इन दोनों को यही मारकर और यही गाँव क्या बकवास कर रहा है ये? अरे तेरी बहन है,
ये तरीका है बहन से बात करने का? चल तू जा यहाँ से। नहीं माँ, छोटी बहन है, लेकिन बहन ने कभी इस भाई की परवाह की? बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपना? अरे अपना मुंह काला करने से पहले मेरी तो फिक्र करती। माँ आज तो मेरे बीच में नहीं आना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज फैसला करके रहूंगा। माँ इन लोगों की खातिर तूने मेरे थप्पड़ मारा, जिन्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं, इनके खातिर थप्पड़ मारा माँ तूने, मेरे थप्पड़ मारा। तो राजेश तो होश में नहीं है, चल यहाँ से। चल नहीं, चल अंदर। देखा संजय, मेरे भैया मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर ही तो चुना है, क्या मेरी जिंदगी पे मेरा इतना भी हक नहीं? चुप हो जाओ सरिता, शुरू में ऐसा होता है, और फिर वो लोग कब तक तुमसे नाराज रहेंगे? आखिर तुम उनका खून हो। अब ये लोग हमसे गुस्सा हैं, लेकिन सब सही हो जाएगा। देखो बेटा, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। अब हमारे पास तुम दोनों की शादी कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो अब हम तुम्हारी शादी पूरी रीति रिवाज से करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें सरिता को छोड़कर जाना पड़ेगा, और इस बार आओगे तो बारात लेकर। जी ठीक है बाजी। सरिता अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। भैया आप? सरिता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना। दरअसल आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया, इसके लिए आई एम सॉरी। जिस बहन को मैंने इतने लाड प्यार से पाला, उसके साथ मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज भैया आप ऐसा मत सोचिए, गलती मेरी ही थी जो मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई। मुझे अपने और संजय के बारे में आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। हेलो भाई साहब। जी बिल्कुल ठीक। अरे भाई साहब आप बेफिक्र होकर आ जाइए। हाँ जी भाई साहब, लड़की घर पर ही है। भाई साहब मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बहन तू यहाँ कैसे? भैया किससे बात कर रहे थे आप? देख बहन, अपनी पसंद का लड़का तो तूने खुद ढूंढ लिया है, अब बाकी फर्ज तो हमें पूरी तरह से निभाने दे। तेरी शादी की तैयारियों की बात चल रही थी, है? अरे सरिता तुम यहाँ क्यों चली आई? क्या बात है? मुझे मेरे घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। भैया के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैं अर्जेंट काम का बहाना करके यहाँ चली आई। अरे सरिता तुम फालतू सोच रही हो, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अरे अब तो तुम्हारे घर वाले भी मान गए। नहीं संजय, तुम नहीं समझोगे। एक काम करते हैं, हम कल कोर्ट में शादी कर लेते हैं। इससे मेरे घर वालों को कुछ गलत करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और उसके बाद हम भैया को बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये चाहती हो ना कि हम कल कोर्ट मैरिज करें? चलो ठीक है, कर लेंगे। अब खुश? हम और हमारा समाज आज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गया, लेकिन आज भी हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं और धकियानुसी ख्यालों के साथ घिरे हुए हैं। सरिता ने अपने से छोटी जात के लड़के के साथ शादी करने का
फैसला क्या किया, जैसे कि उसके घर वालों पर पहाड़ टूट गया हो। उन्हें सरिता के भविष्य से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी लगने लगी। एक पढ़ी लिखी लड़की सरिता, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उसे अपने जीवन का इतना अहम फैसला लेने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सरिता ने भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके अपनी आवाज बुलंद करके कोर्ट में जाकर शादी कर ली। देखा, मैंने बोला था ना, तुम्हारे भैया ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। जब तुमने उन्हें कोर्ट मैरिज के बारे में बताया तो उन्होंने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। बोले जैसी तुम्हारी खुशी, जब फुर्सत मिले तो मिलने आ जाना। लेकिन 1 हफ्ता हो गया है और तुम्हें अभी तक फुर्सत नहीं मिली। अच्छा सुनो, आज ऑफिस से ऑफ ले लो ना। ऑफिस से छुट्टी ले लो? इरादा क्या है जनाब का? जॉब ना करूं? क्यों ना करूं, ये नौकरी तो है जिसने हम दोनों को मिलाया है। मैं ये सोच रहा था कि आज हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। छोड़ो ना, फोन आ रहा है। छोड़ भी दो, ऑफिस से फोन होगा। तू फोन क्यों नहीं उठा रही? भैया का फोन है। हाँ तो उठाओ ना यार, कोई जरूरी बात हो सकती है। हेलो, क्या माँ को हार्ट अटैक आया है? भैया मैं अभी आती हूँ। रुको सरिता, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं संजय, एक बार तो मुझे वहां जाने दो। एक बार जब वहां पे सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें फोन कर लूंगी। माँ, ये क्या हो गया माँ? ये सब अचानक से? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कदम फूंक फूंक कर रखते हैं कि बच्चे कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाएं, उनके कदम ना बहक जाएं, और ख़ासकर तब जब औलाद बिटिया हो। हमने तो हमेशा तेरा अच्छा ही सोचा था, पर तूने। और बस हम तो तेरी शादी की तैयारी कर ही रहे थे, फिर तेरा फोन आया कि तूने संजय से कोर्ट मैरिज कर ली। सरिता, एक बात बता, क्या हमारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था तुझे? शायद यही बात माँ अपने दिल पर ले गई। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। माँ आपको तो सब। बेशक तूने हमारी जात बिरादरी में नाक नीची करवा दी, लेकिन फिर भी हमने तेरी बात मान ली थी ना। और फिर हम संजय को भी अपनाने को तैयार हैं, चाहे वो हमसे छोटी जात का ही है। भैया, आप अभी तक जात पात पर ही अटके हुए हैं। लोग चांद पर पहुंच गए हैं। माँ, संजय बहुत अच्छा इंसान है, आप लोग एक बार उसे जानने की कोशिश तो करें। ठीक है, हमें कुछ समय दे। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए उसे अपनाने को तैयार हैं। सरिता ने तो कहा था कि पहुंचती फोन करेगी। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? अरे तू क्या है? मुझे सरिता से मिलना है, बुलाओ उसे। उसे उसके किए पर पछतावा है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अभी के अभी उससे मिलना है, उसे बुलाओ। बोला ना वो तुझसे नहीं मिलना चाहती, और हाँ, वो अपनी मौसी के घर गई है। झूठ मत बोलो, वो अंदर है, उसे बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? तुझसे कहा ना कि वो तुझसे नहीं मिलना चाहती, बस। और अब जाता है या धक्के देकर तुझे निकालूं? निकाल यहाँ से। कैसे निकालोगे? हाँ? कैसे निकालोगे? हाँ? कैसे निकालोगे? मैं भी उससे बिना मिले यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहाँ है वो? सरिता! अरे सरिता के बच्चे! सरिता! अरे चल, मैं कहता हूँ। अरे नहीं, सरिता! चल। अरे चल ना, सरिता, सरिता। क्या हुआ? Thank God, सरिता। सरिता, you're safe। तू बाहर क्यों आई? चल अंदर। भैया प्लीज, मुझे संजय से बात करनी है। सरिता, ये सब क्या हो रहा है यार? तुम घर में हो और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, और तुम्हारा भाई मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा, कह रहा है कि तुम घर पे नहीं हो। लेकिन संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। सरिता, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे टेंशन हो रही थी
कहीं इन लोगों ने फिर से कुछ। संजय, किसी ने कुछ नहीं किया मुझे। देखो मुझे, आई एम फाइन। और मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने नहीं देखा। वैसे मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। देखा सरिता, राजेश मुझसे किस तरह बात कर रहा था। मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम अभी का भी मेरे साथ चलो। संजय, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं माँ को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। माँ को मेरी जरूरत है संजय। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरिता, देखो लोग तमाशा देख रहे हैं, चलो। नहीं 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 सरिता! सरिता नाम की जर्नलिस्ट ने आज एक और बहादुरी का कारनामा दिखाया। उसने अपने ही इलाके के एक मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन करके उनका चेहरा बेनकाब करने का दावा किया है। अब देखना है कि सरिता अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाती है। सरिता के 10 मिस्ड कॉल। सरिता का फोन क्यों बंद है? Please try again later. कम ऑन यार, बैटरी। मुझे लगता है सरिता ही होगी। गिरफ्तार कर लो उसे, तेरे खिलाफ वारंट है। किस बात का वारंट? मेरा गुनाह क्या है? तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। व्हाट? यार ड्रामा बहुत हो गया, चल चल चल। आज सुबह हमारी पेट्रोलिंग वैन जा रही थी, स्टॉप स्टॉप, ये भीड़ कैसी लगी? कैसे भीड़ लगा रखी है? ये तो कोई मीडिया रिपोर्टर है। हाँ सर। इसे अक्सर हम टीवी पे देखते हैं। कैसे हुआ ये सब? सर हमें नहीं पता, हम तो सुबह की सैर पे जा रहे थे तो देखा यहाँ लड़की की लाश पड़ी हुई है। हेलो सर, यहाँ पर एक लाश मिली है और सर ये किसी मीडिया की फेमस हस्ती की है। सरिता के भाई ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की है, समझे? लेकिन ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। इसे थाने लेकर चलो, क्या झूठ है क्या सच है सब पता चल जाएगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हमें बताइए। संजय तो सरिता को उसके घर से अपने साथ लेकर आया था, तो फिर सरिता का खून कैसे हुआ? आखिर पुलिस संजय को ही सरिता के खून के लिए जिम्मेदार क्यों मान रही है? क्या संजय ने सच में सरिता का खून किया है या फिर उसे फंसाया जा रहा है? आज हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं और कल हम बताएंगे कि सरिता के खून का सच क्या है। क्या सच में संजय बेगुनाह है या फिर बेगुनाही का ढोंग कर रहा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए कल तक का कीजिए इंतजार। जय